है जो हमें गधे से मिला रहे हो। भाई फिजिकली तो इंसान जानवर ही है ना, तो जैसे प्रेगनेंसी में जितने जानवर हैं उनकी नेचुरल ग़िज़ा चेंज नहीं होती, तो ऐसे ही इंसानों की भी नहीं होनी चाहिए। तो मसला खवातीन जो प्रेगनेंसी में जो प्रॉब्लम होता है ना, वो इसलिए नहीं कि खुराक की कमी है, वो तो गरीब लोगों के यहाँ खुराक की कमी है, शौहर बहुत ही कमबख्त कंजूस हो जो खिला ना रहा हो, तो वो तो फिर उसकी कंजूसी का इलाज कराओ ना। भाई शौहर अगर नालायक है वो तो फिर नालायक है ना, वो तो फिर जुल्म तो जुल्म है। हम तो नॉर्मल लोगों, आप जैसे नेक लोगों की बात कर रहे हैं हम, तो जो नॉर्मली खुराक है वही रहती है। लिहाजा खवातीन को चाहिए पिज्जा और बर्गर, बोलो भाई छोड़ दें, रोटी खाएं, दूध पिएं, खजूरें खाएं। देखो कैसे जबरदस्त बच्चा ऐसा कितने पौंड का पैदा होगा, मुस्कुराता हुआ पैदा होगा। हकीकत बता रहा हूं आप। तो वो पिज्जे बर्गर खा खा के भूख खत्म हो जाती है आर्टिफिशियल, तो फिर वो खाने की जो चीजें वो खाने की तौफीक मिलती नहीं। दूसरी बात ये कि ये भी है कि खुराक बढ़ जाती है, और ये जानवर की भी खुराक बढ़ती है, भूख ज्यादा लगती है, लिहाजा वो तलब उसको, क्योंकि जाहिर है एनर्जी ठीक ठाक यूटिलाइज होती है, आपकी एनर्जी खर्च होती है, तमीज से खर्च होती है। तो एक बात याद रखें कि जब भी आपकी एनर्जी यूटिलाइज होगी, ये आपकी सेहत के लिए हमेशा मुफीद होगी। जॉगिंग करने वाले की एनर्जी ज्यादा खर्च होती है, तो क्या उससे वो कमजोर हो जाता है? बॉडी बिल्डर की एनर्जी ज्यादा खर्च होती है, तो क्या कमजोर हो जाता है वो? इसी तरह जो हर महीने खून देते हैं, हर महीने ये ज्यादा फिट रहते हैं, हालांकि इनकी एनर्जी, अरे इनकी तो सारा खून डीजल की तरह निकल रहा होता है। एनर्जी सर्व हो रही हो, कहीं यूटिलाइज हो रही हो, और उसकी रिकवरी ना हो रही हो, फिर इंसान कमजोर होता है। आप जॉगिंग तो कर रहे हैं, मगर आपकी खुराक, यार मुझे तो लगता है आप लोग कुछ खाते पीते नहीं है, थोड़ा साथ देना। मैं कितनी टेक्निकल बातें कर रहा हूं आपके सामने। देखो एक आदमी जॉगिंग करता है, ठीक ठाक थक जाता है, पसीना निकलता है, उसकी शुगर लेवल डाउन हो जाता है, बहुत कुछ होता है। अगर वो जो उसको अभी उसने उसकी जो ताकत खर्च हुई है उसको दूध और पराठों के जरिए, पराठे तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूं, लेकिन कोई भी चीज अच्छी खा के अगर वो कमी पूरी नहीं होगी फिर कमजोर होगा। लेकिन अगर वो कमी पूरी हो रही है तो ये देर से बुढ़ा होगा, ये ज्यादा अरसे जवान रहेगा। बॉडी बिल्डर हमने 75 साल के देखे हैं, ऐसे जवान। इधर जिम खाना है, सर सैयद थाने के साथ ही जिम खाना है, देख लो कैसी जगह बनाया उन्होंने। मैं एक दिन वहां वैसे ही विजिट के लिए गया, तो एक साहब वो डंड पेल रहे हो तबीयत से। मैंने कहा खैरियत, इतना वेट उठा रहे हैं? मैंने कहा आपकी एज कितनी है? उन्होंने कहा 75। मैंने कहा देखो मजाक, मुफ्तियों से मजाक, बोलो भाई नहीं किया। उसने कहा शनाख्ती कार्ड दिखा दूं? वाकई 75। क्यों? इसलिए कि जो खा रहे हैं उसे खर्च कर रहे हैं, तो फिटफाट है जिस्म। तो खवातीन की भी बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है फीडिंग में, इसी तरह बच्चे की विलादत में। तो उसकी एनर्जी को अगर उसकी रिकवरी हो जाए ना, यानी दोबारा से अच्छी खुराक मिले उसको और प्रॉपर मिले, तो ये उसके लिए और अच्छा होता है। समझ में आ रही है बात? और फिर ऐसी सूरत में जितना भी खाएंगी मोटापा नहीं आएगा, बल्कि बॉडी मुकम्मल रिफ्रेश हो जाएगी, ब्लड सारा निकल के जाया हो जाता है, दोबारा बनता है नया खून, तो सेहत डबल हो जाती है, अच्छी हो जाती है, देर से बुढ़ापा आएगा। अब इसके लिए कॉमन सेंस चाहिए, डॉक्टरों की रिपोर्टें, ये बात समझने के लिए ना एक अदद दिमाग में क्या होनी चाहिए? मगज होना चाहिए समझने के लिए, तो फिर ये बातें समझ में आएंगी। वरना फिर वही कोलू के बैल की तरह चलते रहो जहां मुआशरा जा रहा है। बेड़ा गर्क कर दिया आजकल फैमिली प्लानिंग वालों ने। खवातीन की सेहत का हाल देखो, 2 बच्चे चाहिए 3 बच्चों रोकने के लिए जो वक्फे के तरीके हैं वो किस कदर जहरीले तरीके हैं। एक मुसीबत, फितरत से हटकर अपना दुनिया का भी नुकसान, आखिरत का भी नुकसान, सेहत का भी नुकसान। और जो हमल रोकने के लिए जो गोलियां और इंजेक्शन और जो मसनूई तरीके हैं वो जहनी तौर पर भी, मेंटली भी डिस्टर्ब कर देते हैं। तलाकों की बहुत बड़ी वजह यह है, क्योंकि जब खवातीन हमल रोकने की कोशिश करती हैं, जितनी भी दवाएं इसमें आ रही है ना, मेंटली डिस्टर्ब करती हैं, चिड़चिड़ापन पैदा करती हैं। जब चिड़चिड़ापन होगा तो मियां की बात का तमीज से जवाब। लेकिन फैमिली प्लानिंग वालों को इन चीजों की कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं बेड़ा गर्क हो जाए, तलाके हो जाए, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बच्चे रोको बस। और हम उसी कोलू के बैल की तरह उनके पीछे। कोलू के बैल को जब घुमाया जाता है ना, कोलू का बैल देखा है भाईजान? बैल होता है वो गांव देहातों में ना घूम रहा होता है, उसकी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और गले में घंटी,
गले में घंटी इसलिए कि मालिक को पता रहे कि चल रहा है ये, टन 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 आवाज आ रही है। पट्टी इसलिए बांध देते हैं कि उसको बेवकूफ बनाया जाता है कि तुम्हें हम लॉन्ग रूट पे लेके जा रहे हैं, इस इलाके से तुम्हारी हिजरत हो रही है, तुम ये इलाका हमेशा छोड़ के, यहां तुम्हें रोजाना आटा पिसवाया जाता है तुम्हारे जरिए से, चलो ये वतन छोड़ के। क्या ख्याल है? कैस जंगल में अकेला है, जाने दो, खूब गुजरेगी मिल बैठेंगे जब दीवाने दो। सही है, वो भी अकेला है तो हम भी उसी के पास जाके बैठ जाएंगे। तो उसकी आंखों में पट्टी बांध देते हैं और बैल चलता है, लॉन्ग रूट पे जा रहा है, हालांकि वो वहीं घूम रहा होता है। ठीक है ना? तो ये जो फैमिली प्लानिंग वाले और ये जिस किस्म की आपकी मीडिया ट्रेनिंग कर रहा है ना आपकी, तो आप कोलू के बैल की तरह सबकी जबान पे एक ही लफ्ज है, तरबियत नहीं हो सकेगी, खर्चे कहां से पूरे नहीं। एक्चुअली ये वो जमाना नहीं है जो पुराना वाला जमाना था, एक्चुअली ये वो पहाड़ों पत्थरों का दौर नहीं है, ये सब गिनतियां हैं जो सिखाई जा रही हैं, समझे, पटियां हैं जो पढ़ाई जा रही हैं। तुम्हारी सेहत भी बर्बाद, तुम्हारा घर भी खुशहाल नहीं बनेगा। जब नस्ल नहीं होगी तो क्या चच्चे, क्या मामू, क्या भतीजे, क्या नवासे, क्या दामाद, क्या बहू है, सब सेटअप तेल हो गया। चेहरों पे खुशियों के आसार नहीं होंगे, क्योंकि जरा सी उम्र बढ़ती है तो पैसा किसी काम का नहीं रहता इंसान के, उससे ना बातें कर सकता है ना दिल के राज। खुदा की कसम वो गरीब अच्छा है जिसके रिश्तेदार हैं और उसके गम और उसमें उसकी खुशियों में और गम में शिरकत करते हैं। जाओ उन दौलतमंदों के हालात जाके देखो, उनका बुढ़ापा कैसे गुजर रहा है, जिन्होंने नस्लें रोकी हैं। खैर, तो कोलू के बैल बनने की कोशिश ना करें, थोड़ी सी सेंस इस्तेमाल कर लिया करें। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फिर भी नहीं है तो कोई बात नहीं। तो खैर हम क्या कह रहे थे? जी भाई, हाँ, तो मैं कह रहा था फिजिकली इंसान तो हैवान ही है ना, लेकिन इंसान की एक अलग जिंदगी है जिसको रूहानी जिंदगी कहा जाता है। उससे इंसान क्या बनता है? इंसान का हम जब कहते हैं ना इंसान बन इंसान, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुम कटवा दे अपनी। वो क्या भाई, मैं कोई गधा थोड़ी हूं, मैं बंदर भी नहीं हूं, मेरे तो दुम भी नहीं है। तो उसका मतलब होता है हरकतें कैसी करो, गधों वाली नहीं करो, हरकतें गेंडे वाली नहीं करो। यानी देखो, इंसान की कुछ सिफात ऐसी हैं, इंसान अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। जानवर तो एक ही जैसे होते हैं ना, कि तुम मौजू कई दफा बयान कर चुका हूं, इसको नहीं रिपीट करूंगा। इंसान में अच्छाई इंसान की आजमाइश है, लिहाजा वो आजमाइश पे पूरा उतरता है तो अच्छा बन जाता है, आजमाइश में फेल हो जाता है तो बुरा। जानवर अच्छे बुरे नहीं होते, बस जैसे अल्लाह ने बना दिया वैसे ही है। तो इंसान में बड़ी मुसीबत यह है कि इसके अंदर कुछ रूहानी बीमारियां आती हैं। इसका दिल चाहता है कि झूठ बोल के कमाऊं, इसमें ज्यादा कमाई है। इसका दिल चाहता है कि धोखा दूं, इसका दिल चाहता है कि नजर की हिफाजत ना करूं, जिना की तरफ जाऊं, फहाशी की तरफ जाऊं। गुस्सा जब भी आए तो सामने वाले को नुकसान पहुंचाऊं, चाहे मैं वो गलती पर हो या ना हो। ये इंसान के अंदर की ना बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, अपनी ख्वाहिशात पूरी करूं, बस खुलासा उसका ही है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं। अब अगर उन बीमारियों में से एक एक बीमारी का इलाज किया जाए तो बड़ा टाइम लगता है। इस किसी को इश्क मजाजी हो गया, वो आता है बुजुर्ग के पास, हजरत वो आंख मटक्का हो गया, तबीयत की सेटिंग, चोरी की बीमारी भी है, चाहे वो बिजली चोरी कर रहा हो, गैस चोरी कर रहा हो, या लोगों के बटवे से पैसे चोरी कर रहा हो। ये लत पड़ जाती है, जिना की लत पड़ जाती है, और मालूम नहीं क्या क्या गुनाह है जिसकी नौजवानों को और मर्द और औरतों को लत पड़ रही है। टाइम वेस्ट करने की लत पड़ जाती है, सारा सारा दिन टेलीविजन के आगे बैठे हुए हैं। अरे भाई कुछ कर लो, क्यों टाइम जाया कर रहे हो? नहीं, कुछ होता ही नहीं है, दिल ही नहीं लगता किसी काम में। दिल से फेक काम में लगता है, गली के बाहर गटर के ढक्कन पे बैठो,